गिनती से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अभी पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु के पवित्र लोगों से खरीदे हुए लोग नासिक में भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्र होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ करके अभी हमने गाया है ना। हमारा गीत वही है प्रिय, है ना। प्रभु का कालवरी सूली को याद दिलाते हुए उसको सामने रखते हुए जीवन बिताना, ये एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारे जीवन में। इससे बढ़कर के हमारे लिए आशा और आनंद देने वाला बात कुछ भी नहीं, प्रभु का सूली का बलिदान। आज बहुत लोगों ने उस बलिदान पर विश्वास ना करने के कारण उनको पाप क्षमा नहीं मिला, परंतु वो बलिदान मुझ पापी के लिए था। मेरे बदले में मेरे जगह पर मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये सच्चाई विश्वास करने के लिए जिसको भी प्रभु ने अनुग्रह दिया वो कितना धन्य लोग हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा पाया हुआ भक्त लोगों को एक ही बात उनको हमेशा प्रचार करना है, क्योंकि इससे बड़ा बात कुछ भी नहीं। एक इंसान ने सारा संसार को भी कमाया और तो आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है। तो आत्मा का छुटकारा मिलने वाला संदेश वो सूली के संदेश है। इसलिए परिशुद्ध पौलुस कहीं भी जाता था वो एक ही संदेश देता था। उसका संदेश का सारा कंक्लूजन बोलेगा तो वो एक ही बात था, है ना। पहला अध्याय उसका 23-24 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम क्या प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करता है। लेकिन एक प्रचार का एक खूबी क्या है? जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण। देखा, यहूदियों के लिए क्रूस बोलेगा तो ठोकर का कारण है, क्योंकि जो भी पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। उनका दृष्टि में श्रापित मृत्यु पाया हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करना या ये प्रचार सुनना, इसको अंगीकार करना उनके लिए नामुमकिन बात है ना। इसलिए यहूदियों के लिए क्या बात है? ठोकर का, उनके लिए ठोकर का कारण है। और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा, अन्य जातियों लोग भी अगर सुनेगा तो अन्य जाति भी बोलेगा, अरे यार सूली पर मरा हुए व्यक्ति पर भरोसा कैसे करेगा? ये बात मूर्खता है भाई, ये हम लोग नहीं कर सकता। लेकिन परंतु जो बुलाए हुए हैं, तो देखा यहाँ पर बात वो है जो बुलाए हुए है। देखो, बुलाए हुए लोगों के लिए ये वचन का अनुभव एक अलग है ना। देखो, अगर प्रभु ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले यदि मसीह में हमें चुन करके अगर हमें बुलावा नहीं दिया होगा तो फिर वो वचन उनके लिए काम नहीं करेगा, है ना। बुलाए हुए लोगों के लिए क्या यहूदी क्या यूनानी, यहूदी हो यूनानी हो, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्या बात है प्रियो, कितना सुंदर बात है प्रियो। आज हमने कितनी बार प्रभु का वचन सुना। कालवरी सूली पर यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह की पापों के लिए मरा क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो कोई पाप नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था। प्रियो, ऐसा यीशु मसीह क्यों मरा? क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु है। वहां पर ये बात को, ये सच्चाई को अगर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारा निग्रह दिया तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मेरे लिए मतलब मुझ पापी के लिए प्रभु मेरा स्थान लेकर के जो मैं अनुभव करना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह ने सका, है ना। ये बात पर विश्वास करने के लिए शैतान कभी नहीं मानेगा। कैसा शैतान नहीं मानेगा? इसलिए उसका 18 वचन में क्या लिखा? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए जाने दिया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। उनको ये बात बहुत तुच्छ लगता है, उसका मानव गौरव वो नहीं दे सकता। पर जो प्रभु का चुने हुए लोगों के लिए, जीवन पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम कितनी भी बार प्रभु का इस प्रकार का संदेश सुनेगा हमारा सामर्थ्य बढ़ता है ना। हमें इतनी मनुष्य में और भी बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। कितना अनोखा बात है प्रियो। कभी भी सूली की प्रजा सुन करके हम लोग नाराज हुआ नहीं,
हमें और भी उसका गहराई में सुनने के लिए हमारे दिल में तड़प हुआ, है ना। प्रभु मेरे लिए क्या किया, है ना। प्रभु का वो सूली का मृत्यु का वो भेद मैं जानूं, बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त को मतलब प्रभु किस रीति में मुझे प्रेम करके इतना श्रावित मृत्यु सगा, उसको जानने के लिए उनके अंदर एक बड़ा भूख प्यास रहता है, एक बड़ा भूख प्यास रहता है ना। इसलिए मतलब प्रेरित पौलुस एक बात हो, सिर्फ उनका प्रचार का विषय ऐसा नहीं, उसका प्रशंसा भी सूली में था, है ना। उसका प्रशंसा सिर्फ प्रचार का विषय नहीं था। जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 14 वचन में कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। वाह 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 वाह, क्या बात है प्रियो। आप देखिए, है ना, ऐसा अनमोल शब्द है। देखिए, मैं और किसी बात का प्रशंसा ना करूं, है, मेरा घमंड सिर्फ सूली में है। ओ वास्तव में बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमारे जीवन में अपना पुराना मनुष्यत्व को, अपना स्वयं को, सारे बातों को खत्म करने वाला वो सूली मेरे लिए बड़ा प्रशंसा का विषय है, बहुत बड़ा बात है। मैं आपको आज देखो, एक एक बहुत लोगों को सूली का बहुत बड़ा प्रकाश मिला। वो प्रकाश उनको प्रभु में, प्रभु के लिए जीवन बिताने में बहुत बड़ा काम में आया। ऐसा कुछ महान लोगों का, कुछ माना सूली पर की मृत्यु का उन्हें मिला हुआ प्रकाश का कुछ बातें जो उनका शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि और एक बात हमारे लिए भी बहुत मूल्यवान बात है, हमारे लिए भी बहुत आशीष की बात है। और भक्तों का नाम नहीं बोलेंगे, उन्होंने बताया हुआ शब्द बोलूंगा। मतलब वो एक भक्त बोलता है, मतलब सूली क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की मेमना है उसका वेदी है, उसका वेदी है, परमेश्वर का मेमने का वेदी। आपको मालूम है, यहूदी लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब उनका पाप का प्रायश्चित के लिए मतलब मेमने लाते थे और उनको काट करके वेदी में चढ़ाए जाते थे और वो उसको मतलब जला करके राख कर देते थे। प्रियो, प्रभु का एक भक्त गाता है, मतलब क्रूस क्या है, वो परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह का वेदी है। सच बात है ना। उस वेदी में प्रभु हमारे लिए मतलब पूर्ण रूप में खत्म हुआ, है ना। जब पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्या अनमोल बात है प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान, प्रभु यीशु मसीह उस रीति में मानव बलि होने के कारण हमें धार्मिकता के लिए जीवन बिताने का सुंदर अनुभव, अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। कितना अनोखी बात है। दूसरा एक वक्त मानव क्रूस के बारे में कहता है कि शैतान बुरी तरह से हर करके भाग गए हुआ स्थान है, शैतान का बुरी तरह से हरा हुआ स्थान। प्रियो, शैतान मानव कभी भी कहीं भी हरता नहीं, वो धोखा दे करके लोगों को फंसाता है और वो विजय लेता है, वो खुशी मनाता है, परंतु क्रूस पर शैतान बुरी तरह से हार गया, हमेशा के लिए हार गया, है ना। कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 15 वचन में हम देखता है सूली में क्या हुआ, है ना। सूली में शैतान का कुल्लम उनका मानव हर हुआ। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। उसको बंद करो, बाइबल बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद होता है। पढ़िए प्रेज। और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखा, क्रूस की द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, क्रूस की द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। बहुत बड़ी बात है। क्रूस क्या है, पूर्ण रूप में विरोधी शैतान हर मान करके पूर्ण रूप में हराया जाने वाला एक स्थान है क्रूस। तो हम भक्त लोगों को कैसा क्रूस अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इतने नहीं प्रियो, ये क्रूस क्या है, हमारा विरोध में लिखा हुआ उस लेख को पूर्ण रूप में मिटाया हुआ एक स्थान है। आप देखिए, ये भी कितना आनंद की बात है,
है ना। हमारा हम सबका विरोध में हमारे ऊपर एक बात लिखा था, क्या मालूम है? ये पापी है, नरक के लिए नियुक्त है। ये पापी है, नरक के लिए नियुक्त है। वो लेख प्रभु ने क्रूस पर मिटाया। देखिए उसका 14 वचन पढ़ना, कोलोसियों 2 का 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, क्रूस पर मिटा डाला। प्रियो, क्रूस का मृत्यु में हमारी खिलाफ में जो भी बात था वो सारे बात मिटा डाला, है ना। पाप ये करके लिखना मिटा डाला, इतना ही नहीं, वास्तव में पाप भी मिटा डाला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें मिला हुआ वो क्रूस पर हम क्यों नहीं प्रशंसा करेगा, है ना। वो क्रूस का बातें सुनने में हमें कैसे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत श्रेष्ठ बात है। और एक महान प्रभु के दास ने कहा है कि क्रूस क्या है? क्रूस मतलब युगों का चट्टान मार खाया हुआ स्थान है। युगों का चट्टान मार खाया हुआ स्थान है। युगों का चट्टान कौन है? युगों का चट्टान प्रभु यीशु मसीह है ना। बोलेगा तो आपको मालूम है, प्रभु को एक चट्टान के रूप में बाइबल वर्णन करता है। हम लोगों ने कई बार प्रभु किन किन बातों का चट्टान है करके एक क्लास आप लोगों को दिया था, याद होगा आपको। तो वो युगों का मतलब उस अनादिकाल से मतलब मानव के लिए तैयार किया हुआ युग का चट्टान है। वो चट्टान मारा गया। अभी एक बार एक प्रकार बोलेगा तो इस्राएल लोगों को प्रभु ने मिस्रैम की गुलामी से छुड़ाया। उनके साथ एक चट्टान था। वो चट्टान से पानी पी करके उनको तृप्ति मिला, उसको उनका मतलब प्यास बुझ गया। आपको याद है ना, जब निर्गमन का किताब उसका 17 अध्याय का 6 वचन, निर्गमन 17 का 6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। देखा, उस चट्टान को क्या करना? मारना। वो चट्टान कौन है? हाँ प्रियो, वो मारा गया वो चट्टान, युगों का चट्टान है ना। मानव के लिए मार खाया हुआ चट्टान, मानव का प्यास बुझाने वाला वो चट्टान, जीवन जल का पानी निकलने वाला वो चट्टान है ना। वो बात के बारे में नया नियम में लिखा ना, उनके साथ में एक चट्टान चलता था। वो लोग उस चट्टान से खाता था, वो चट्टान से पीता था। वो चट्टान मसीह था ना। मतलब फना कुरिन्दी 10 अध्याय का 4 वचन में आपको मालूम है। पढ़ी। सबने एक आत्मिक जल किया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हाँ, वो चट्टान मसीह था। प्रियो, वो युगों का चट्टान है ना। वो क्रूस पर उस युगों का चट्टान पर मार पड़ा हमारे लिए, ताकि उधर से जीवन जल निकले, हमें उस आनंद जीवन पा करके हम एक तृप्ति का जीवन बिता सके। कितना बड़ा अनमोल बात है प्रियो। और एक वक्त ने कहा है कि मतलब पापी लोग जब पाप का बाहर लेकर जाता है तो उसको मतलब निकाल देखने वाला एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मदद करने वाला अत्ता नहीं बोलते उसको। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बोला था, मतलब पहले समय में मार्ग में मतलब ये जो बोझ रखने के साथ बोझ है, क्या बोलते हैं? हाँ, महल का स्थान आपको समझना चाहिए। मतलब हमारे देश में है वो पहले ना खेती से बड़े बड़े ये जो भूसा का मतलब ये जो चावल काटने के बाद में जो उसका जो भूसा रहता है ना, वो भूसा रहता है, उसका क्या बोलते हैं, वो सूखा भाग पौधा का क्या बोलते उसको? घास। घास बड़े घास का बंडल आप लोगों ने देखा, वो बंडल बहुत बड़ा रहता है। तो खेती में कोई ना कोई मिलता है, वो 2-3 लोग मिलकर के एक के सिर पर रखता है, ठीक है ना। और तो उसको अभी घर तक पहुंचाना है तो बहुत लंबा है। तो मार्ग में क्या होता, मार्ग में अभी घर तक दबी आता, तो उसको अभी डालेगा तो फिर वो मार्ग में कोई आएगा नहीं, तो आने तक इंतजार करना पड़ेगा। वो मार्ग में कोई कभी आता भी नहीं। तो उसके लिए मार्ग में जो ये सीधा एक आदमी का हाइट में वो रहता है, वो उधर जाकर के उसमें रहेगा। तो जब जाना होगा अपने आप उसको लेकर के चल जाएगा, ऐसा जगह। पहले समय में होता था, आजकल कहीं दिखता नहीं है ना। आजकल उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है ना। सब बात के लिए मानव वो जुड़ाने के लिए सब बात में सुचे बटन में सब चलता है। ओके, तो मैंने बोलने का अर्थ हमारा भावी मनुष्य का बोझ उतारने वाला जगह है क्रूस। हमारा भक्त बोलता है हमारा पाप का बोझ, इसलिए प्रभु ने बोला ना
मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 से 30 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखा प्रियो, सच्चा विश्राम देने वाला है ना, हमें सही प्रकार हमें इस बोझ से छुटकारा देने वाला, वो है क्रूस। क्रूस का महत्व वही है प्रियो। क्रूस का आपने परदेशी मोक्ष यात्रा में देखा होगा, जब वो क्रूस के पास आया तो उसका बोझ पूरा चला गया, अट गया। हाँ, यही बात है प्रियो, मनुष्य का सारा बोझ उतार डालने वाला स्थान है क्रूस, है ना। एक एक रीति में एक एक महान लोगों को मिला हुआ प्रकाश है ना। दूसरा एक व्यक्ति बोलता है कि पापी, ये तो सब वचन से है, वचन के आधार में है ना, पापी का सारा खर्चा हमारा पूरा पेड किया हुआ स्थान है क्रूस है। क्रूस क्या है? हम पापियों के लिए जो खर्च था वो खर्च प्रभु को पूरा किया, ऐसे स्थान है क्रूस। और आपको मालूम है कालवरी सूली पर मरते मरते यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वचन में कहता है पूरा सब कुछ पूरा हो गया, टेटनेस्टाई, जो भी पेमेंट होना चाहिए था वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। तो क्रूस क्या है? एक पापी के लिए प्रभु को जो देना चाहिए दाम दे करके हमें मुक्त करने वाला, वो एक पूर्ण रूप में हमें मतलब आजाद करने वाला स्थान है क्रूस। कितना बड़ी बात है प्रियो। क्रूस के बारे में हमने क्या समझा? एक उदार पाया व्यक्ति को ये सारे बातों को जानना बहुत ही अच्छी बात है। और एक भक्त ने कहा है कि मतलब प्रभु का धार्मिकता और प्रभु का करुणा, ये दोनों सम्मिलित हुआ ऐसा स्थान है क्रूस, है ना। प्रभु का धार्मिकता बोलता है अभी तुझे मरना है तो मरना ही होगा, और तो प्रभु का दया या करुणा बोलता है नहीं, पापी को बचाना है। प्रियो, पापी के लिए धार्मिकता पूरा करने वाला और पापी के लिए करुणा का स्रोत खोलने वाला महान स्थान है क्रूस। हम उधर ही आया, इसलिए हम पापियों को धर्मी भी बनाया और करुणा मिला, उदार भी मिला। हम लोग कितने धन्य लोग हैं प्रियो, एक एक बातों को अगर देखेगा तो प्रभु का हमारे जीवन में हमें किस रीति में क्रूस लगता है ना। और एक प्रभु के दास ने कहा कि मतलब एक पापी और परमेश्वर आपस में मिलने वाला स्थान है, उसके अलावा कोई जगह नहीं पापी को परमेश्वर मिले, और तो क्रूस में मिलता है। क्रूस में मिलता है, कोई भी पापी बहुत याद बात करके क्रूस के निकट जा सकता है, उधर प्रभु को मिल सकता है, क्योंकि उधर ही प्रभु का क्षमा है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये सब बात हमारे जीवन के संबंध में कैसा लगता है, ये बात को हमें परखना है। और एक दूसरा प्रभु का दास ने कहा कि मानव हमारे लिए धार्मिकता का वस्त्र तैयार करने वाला फैक्ट्री है क्रूस। कुतरा भी पापी आएगा, सबको धर्म की वस्त्र मिलेगा। हाँ, क्या मजा बात है भाई। ऐसा एक वस्त्र मिलने के लिए लोग तड़पता है, धर्मी बनने के लिए लोग तड़पता है, एक ही फैक्ट्री में बनता है। उसको क्रूस के पास आना पड़ेगा, उसको क्रूस के पास आना पड़ेगा। क्रूस के पास आने वाला कैसा गद्दा कपड़ा पहन कर आता है, वो सब दूर करके धार्मिकता का कपड़ा धारण करके बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ लौट सकता है। इसलिए क्रूस क्या है? हमारे लिए, पापियों के लिए, प्रभु के निकट आने वालों के लिए धर्म का या धार्मिकता का वस्त्र तैयार करने वाला फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। वाह 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 वाह, वो फैक्ट्री में कोई कमी नहीं है। अभी भी जाएगा तो कोई भी करोड़ पापी को भी धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा। आपका गद्दा वस्त्र निकाल करके धार्मिकता का वस्त्र पहन करके उस मतलब धर्म की आनंद में लौट सकता है। बहुत बड़ी बात है। फिर बदबू नहीं आएगा, पाप का बदबू से आपसे लोग दूर नहीं जाएगा। एक दूसरा भक्त ने कहा है कि मतलब हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का घोषणा करने वाला स्थान है क्रूस। क्या है? सारे मानव जाति के लिए उद्धार घोषणा करने वाला स्थान है क्रूस। प्रियो, क्रूस के अलावा इस उद्धार का घोषणा नहीं होता, और ऐसा कोई खबर आ गया तो वो सच्ची नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति, आपको मालूम है जब एशिया नबी में एक वजन है एशिया 45 का 22 वजन, एशिया 45 का 22,
हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। देखा, मतलब अनेक लोगों को, सारी मानव जाति को प्रभु एक घोषणा करता है, मेरी ओर फिरो, सूली के पास आओ, तू उद्धार पालो। कितना अनोखा बात है प्रियो, ऐसा कौन कर सकता है ना। प्रभु ने ये सारे बात बता करके वो काम सूली में पूरा किया। और एक वक्त कहता है कि क्रूस क्या है, मतलब हमारा एक त्याग जीवन का प्रोत्साहन है। क्या है? एक त्यागी जीवन का प्रोत्साहन है। आपको मालूम है कि दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं इस प्रकार हमें एक प्रोत्साहन दे दे हमारा नेता। और तो यीशु मसीह का क्रूस क्या है, एक त्यागी जीवन का मतलब एकदम हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए जब यीशु मसीह आगे आगे क्रूस उठाकर गया है तो हमें उसके पीछे पीछे क्रूस उठाकर चलने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला ना, जो मेरे पीछे आना चाहता है खाली हाथ नहीं आना, उसके ये काम करना। लूका 9:23 वो क्रूस उठाकर आना। मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपनी क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं मेरी क्रूस उठाकर जा रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। और वो क्रूस पर चढ़ाए जाने तक वो क्रूस उठाया, क्रूस पर चढ़ाए जाने तक वो क्रूस उठाया। तो हमें भी मतलब प्रभु में चलते वक्त अपनी क्रूस उठा करके उस क्रूस पर चढ़ाने तक हमें भी चलना है प्रिय। ये मसीह जीवन, ऐसा जीवन बोलेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर तो सच्चा मसीह जीवन वैसा ही है। क्योंकि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सच में वो दिल से चाहता है। तो कई लोग दिल से नहीं चाहता, सिर्फ मुंह से चाहता है, ऐसा लोग नहीं चल पाएगा। तो प्रियो, इस बिना हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकता। और एक भक्त ने कहा है कि परमेश्वर का मतलब पापी को परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला स्थान है क्रूस। क्या है? मेल कराने वाला स्थान। आपको मालूम है कौन मेल कराया? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसा? क्रूस पर, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 से 16 तक का वचन पढ़ना। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। देखा, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आगे बढ़ो। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। दोनों से अपने ही एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले करके मेल कर दिए। देखा, क्रूस पर और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। देखा, मतलब यहूदी हो यूनानी हो ऐसा कोई फर्क नहीं, और तो दोनों को परमेश्वर के साथ मिलाया, है ना। प्रभु की दृष्टि में यहूदी भी पापी है और यूनानी या अन्य जाति के लोग भी पापी है। इन सबको प्रभु के साथ मिलाया। क्रूस ने क्या किया प्रयोग? सबको एक करके, सबको मतलब एक ही सीढ़ी में ला करके सबको अपने साथ मिलाया। क्रूस ने किया वो काम है। हम लोग ये बातों को समझता है। दूसरे एक भक्त ने कहा हुआ एक बात है कि मतलब उस सूली के पास आने वाले लोगों को वो जब आने के समय तक वो शैतान का बेटा है, और सूली के पास आ गया तो वो परमेश्वर का बेटा बन करके परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकता है। क्या कह सकता? अब्बा पिता कहलाने वाला स्थान है। हमें अब्बा पिता कहलाने के योग्य मिला हुआ स्थान है क्रूस। प्रियो, क्रूस का दर्शन बहुत बड़ी बात है। क्रूस का सही प्रकाश पाना बहुत बड़ी बात है। और एक भक्त ने कहा है कि मतलब क्रूस क्या है? आनंददा की और हमें दिखाने वाला क्या बोलता है? दिशा दिखाने वाला क्या बोलता? दिशा दिखाने वाला कंबोस। मतलब कंबोस उसको हिंदी में क्या बोलते? दिशा दिखाने वाला दीपस्तंभ। ओके, मतलब मलयालम में बोलते हैं चूंडू बलेगा। मतलब जैसे अभी मतलब कई रास्ते में आप लोगों को देखा आरो मार्ग दिया है, उधर जाओ, इसका मतलब मार्गदर्शक, दिशा दर्शक। सब मतलब आपको आना चाहिए। मतलब क्रूस क्या है? वो मार्गदर्शक है, जीवन की ओर जाने वाला मार्गदर्शक। वो
जीवन की ओर जाने वाला मार्गदर्शक को भी देख करके भी जीवन की ओर जाने के लिए लोग तैयार नहीं। जीवन पाना है तो तुझे उस जीवन में पहुंचना है तो ये मार्ग में जाओ, ये बताता है क्रूस। क्रूस का मार्ग है जो हमें जीवन में पहुंच जाता है। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए इसको सबको नहीं दिखता ये मार्ग सबको। इसलिए यीशु मसीह ने मतलब जब मत्ती 7 अध्याय का 14 में लिखा कि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ देखा, थोड़ी है, सबको बात नहीं दिखता है, सब लोग उस आरो मार्ग को ध्यान नहीं देता है ना। और एक प्रभु का दास ने कहा है कि क्रूस क्या है? स्वर्गीय हमारा घर में पहुंचने वाला सीढ़ी है। क्या है? स्वर्गीय घर में पहुंचने वाला सीढ़ी है। याकूब जब मानो वहां पर सो रहा था, एक सीढ़ी देखा ना, स्वर्गदूत उतर रहा है, चढ़ रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें स्वर्ग तक पहुंचने वाला सीढ़ी है। क्रूस को ध्यान करते जाओ, आप सीधा स्वर्ग पहुंचेंगे। ये ध्यान से वंचित हो जाएगा, आप स्वर्ग में कभी नहीं पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि भक्त को हमेशा इस सीढ़ी में चढ़ना है, क्रूस का सीढ़ी में चढ़ना है, उसमें चढ़ते जाए आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। ये सब प्रभु के दास लोग का वो बात है। अब क्रूस क्या मालूम है? सच्चा गेहूं की दाना मर करके बहुत फलदायक लाया हुआ खेती है। हाँ देखो, ये सब कितना अनोखा बात है। बजट में लिखा है ये सब बात। यूहन्ना 12:24 में क्या लिखा? सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा प्रियो, हमारे लिए वो अच्छा गेहूं की दाना, वो स्वर्ग से आया हुआ गेहूं की दाना इस पृथ्वी पे आकर के सूली पर मर करके बहुत फल लाया। वो फल इधर बैठा है। कितना अनोखा बात है प्रियो, है ना। वो ऐसा है ना। तो मानो सच्चा गेहूं की दाना, सच्चा गेहूं की दाना मिट्टी में मरकर मरने वाला वो महान प्रभु का खेती है क्रूस। ये बात को जानना कितना अच्छी बात है। और एक भक्त ने कहा कि क्रूस क्या है? एक भक्त के लिए गीत भी है, प्रशंसा भी है, प्रचार भी है ना। क्या है क्रूस क्या है? ये गीत भी है, प्रशंसा भी है, प्रचार भी है। कितना अनोखी बात है ना। आपको मालूम है आज क्रूस के बारे में कितनी लाखों गीत गाया जाता है ना। हर रोज, आज भी हमने यहाँ पर भी गाया। इस प्रकार कितनी भाषाओं में, कितनी देशों में बैठ करके लोग गाता है ना। इसका मतलब क्रूस गीत बन गया है ना। और जो भी प्रभु में आया वो हमेशा बोलेगा कि मेरा कोई खूबी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सूली की मूर्ति के द्वारा मैं बच गया। ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने मुझे प्राणी के लिए दिया। वो बोलेगा क्रूस मेरा प्रचार है, क्रूस मेरा प्रशंसा है। मुझे अपने आप में प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं, मुझे स्वर्ग का लायक बनाया प्रभु यीशु मसीह का सूली। सब कुछ प्रभु का क्रूस है प्रिय। क्रूस का महत्व को जानिए, है ना। अपन एक साधारण जीवन नहीं बिताना प्रिय। और आपको मैं बताऊं, अल्लाह हमारा प्रभु यीशु मसीह में बुलाहट पाया हुआ अनेक लोगों को हरियाली कहती है क्रूस। क्रूस का ध्यान करने वाला कभी भी आत्मीय जीवन में कमजोर नहीं पड़ेगा, वो बिल पर बिल पाते जाएगा। आज क्रूस का हमारा याद नहीं करता, इसलिए लोग कमजोर पड़ता। परंतु प्रियो, ये सब भक्त लोग आत्मा में प्रकाश पाने के कारण इस रीति में बताया है ना। ये सब हम सुनेगा तो हमारा भी दिल में एक नया बात आएगा, तो उसके साथ जोड़ सकता है ना। और एक भक्त ने क्या कहा मालूम है कि मानव परमेश्वर को मानव की ओर देखने वाला दूरबीक्षण है क्रूस। क्या बात है प्रियो। मतलब कोई मेरी बेटा क्रूस पर मरा, उसके पास कोई आता है तो वो को बहुत आनंद है, आ गया, वो बच गया। क्रूस को देख करके लोग मुंह फिर करके जाता है, और जो क्रूस को देख करके उसके निकट अगर आ गया तो प्रभु को बहुत आनंद है। प्रभु देखते रहता है कौन सूली के पास आता है, कौन अपनी पाप कबूल करने के लिए तैयार है, कौन इस सूली की उस मृत्यु को अंगीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु देखते रहता है। प्रभु का दूरबीन है क्रूस।
आखिर और एक बात मैं बोलूं प्रियो, क्रूस क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए लिया हुआ स्थान है। हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए लिया हुआ स्थान है। अभी आप सबको मालूम है, पर तिमोथी 2 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। कौन है वो? वो कैसा हो? वहां पर वो वचन 6 वचन पढ़ना थोड़ा। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। कितना बड़ी बात है। क्रूस क्या है ना? क्रूस के बिना जीवन व्यर्थ है ना? हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए सब कुछ करने वाला वो स्थान है क्रूस। तो क्रूस के बारे में मतलब प्रभु का महान दास लोगों ने उनको मिला हुआ प्रकाश को वर्णन किया हुआ छोटी सी बात मैं आपको बताया। प्रियो में इसमें जाने से पहले हमको भी अपने अनुभव से क्रूस के बारे में हम क्या गवाही देंगे। आज अगर क्रूस का एक गवाही दे दो करके आपको बोलेंगे तो आप उस क्रूस के बारे में गवाही क्या देंगे? क्या देंगे? है ना? मैंने मेरा प्रभु का प्रेम को अच्छी तरह देखा हुआ स्थान है क्रूस। इससे बड़ा एक स्थान परमेश्वर प्रेम है करके दुनिया कब जाना मालूम है? प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरने के बाद। परमेश्वर प्रेम है करके दुनिया को मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया हुआ स्थान है क्रूस। मैं हमेशा प्रभु का प्यार याद करता है तो मुझे तुरंत क्रूस याद आता है। आप देखिए प्रियो, पिता ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को मरने दिया, वो स्थान है प्रियो क्रूस। इससे बढ़कर क्या चाहिए प्रियो? उस प्रेम को हम कैसे भूले, है ना? वो प्रेम कभी ना भूले और वो प्रेम में हम बना रहना चाहिए। वो प्रेम में हमें हर एक काम करना चाहिए। ये प्रभु का महान उद्देश्य है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कभी भी प्रभु प्रेम में करके अगर दिखाने के लिए बोलेगा तो मैं बोलेगा सुनी कर देखो, सीधी बात है, एक ही उत्तर है। परंतु आपका परमेश्वर प्रेम में करके देखने के लिए कोई एक ही जगह बताओ, कोई बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में ऐसा कोई है जिसको बोल सकता है कि मेरा प्रभु प्रेम है? प्रेम है तो वो प्रेम आप कैसे दिखा सकता? प्रियो, मसीह लोग दिखा सकता है। वो कालवरी सूली को दिखा करके हम उस प्रेम को वर्णन कर सकता है। इससे बड़ा चित्र क्या चाहिए प्रियो? है ना? बहुत गंभीर बात है ना? हमारा प्रभु प्रेम है। उसका प्रेम के कारण आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आकर के उस प्रेम में खींचा जा करके, है ना, हर एक मानो दुनिया की बातों को पार करके, है ना, बहुत विजय के साथ, आनंद के साथ, बहुत बड़ी आशा के साथ आज भी प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हर एक पवित्र लोग, मैं एक विनती करता हूँ, सभी लोग भर को प्रियो, वास्तव में आज हमने महान लोगों का बात सुना, उसी प्रकार वो दर्शक मेरे भी जीवन में है क्या? क्रूस को आज भी मैं क्या कहता है? क्रूस की गदा मेरे लिए कैसा है? इसे बढ़कर के मेरे लिए एक कहानी है क्या? इसे बढ़कर के मेरे लिए मतलब आकर्षित करने वाला, आनंदित करने वाला, मेरा दिल को मतलब एकदम मतलब क्या बोलता है, उबारता है, ऐसा कोई बात है क्या? प्रियो, में एक बात आपको बताओ, क्रूस का याद करेगा तो आपका सारा घमंड नष्ट हो जाएगा, है ना? वास्तव में अपने आप को इतना नम्र और छोटा करेगा। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा प्रियो? ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा? हमारे यीशु मसीह के जैसा प्रेम। परंतु हमें एक बात हमें अपने आप को पूछना है कि मैं उस प्रकार प्रेम किया हुआ प्रभु को मैं प्रेम करता है क्या? वही बात प्रभु आज ये सबको पूछता है। जीवड़ा हुआ यीशु मसीह ने जो पतरस को पूछा, वही सवाल आज हमसे भी है प्रियो। इन सारी बातों से बढ़कर तो मुझे प्यार करता है क्या? हमें से कितने लोग ये गवाही देगा, हाँ प्रभु यीशु, मैं ये दुनिया की सारी बातों से बढ़कर मैं आपको प्यार करता हूँ, है ना? ये बात है। प्रभु को प्यार करने वाला अनुभव में रहते बिना हम लोग मेष की ओर नहीं जाना प्रियो, क्योंकि मेष हमें बताता है मैंने तेरे लिए मैं अपने आप को दे दिया, मेरे लहू में तेरे लिए बहाया, इसलिए जो मेरा प्रेम पा करके, मेरे प्रेम में बना रह करके मुझे अभी भी जो प्रेम करता है, उनके लिए प्रभु ने प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया हुआ मेष है प्रभु का मेष। ये मेष को तुच्छ ना करे प्रियो, इसको हल्का ना जाने प्रियो, इसको उसका गौरव दे करके जानना
और प्रभु का सम्मान करना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को नाम को महिमा मिले।